दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप दोस्तों? आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। 2022 की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ये सीरीज़ चलाई जा रही है और इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आपको 2 चैनल्स को बिल्कुल मज़बूती के साथ पकड़ना पड़ेगा। एक चैनल तो हमारा जिस पे मैं आपको वीडियो बना कर के दे रहा हूँ 100% सिलेक्शन। दूसरा चैनल जो है वो पांडे जी टेक्निकल है। दोनों चैनलों को अगर आप मज़बूती के साथ पकड़ लेते हैं डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत हम इस वाले क्वेश्चन से करते हैं। ये देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याएं पूछी गई हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों n/2 इंटू n/2 प्लस 1। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब n क्या है इसमें? n हमारा लास्ट वाला पद मतलब 20 है, तो 20/2 और 20/2 प्लस के 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इसको काटेंगे 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 10। राइट, इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 11 इंटू 11 और 11 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 11 धाई 110। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पृथंग में और 1 से लेके 20 तक, भाई 1 से लेके 20 तक और प्रथम में आपको अंतर समझना होगा। दोस्तों प्रथम 20 संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं, लेकिन जब कहा जाता हो कि 1 से 20 तक तो आपको n/2 और इंटू n/2 प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर जब हमारा प्रथम 20 से पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है n+1, बस n इंटू n+1, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब n का मान तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इंटू n+1 मतलब 20 + 1, 20 + 1 21। 21 की मल्टीप्लाई जब हम 20 से करते हैं 21 20 यानी 21 0 0 और 21 दूनी 42 यानी 420। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मूला बस इतना सा है कि n इंटू n+1। ठीक है, प्रथम में और 1 से लेके 20 तक में अंतर समझना होगा, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 21 तक की सभी विषम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्त n+1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप हमेशा इस बात को याद रखें क्योंकि वो कह रहा है कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याएं, मतलब n का मान 21 हो गया। 21 + 1/2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर करते हैं इज इक्वल टू 21 और 1 22 यानी 22/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 से काट देंगे 22 को तो 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 11 का होल स्क्वायर यानी 11 का वर्ग आप अच्छे से जानते हैं कि 11 का वर्ग 121 होता है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। और अगले क्वेश्चन जो आप मैं बताने वाला हूँ उसमें कहा गया है कि प्रथम 20 प्रथम 21। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और इस वाले का फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल।
इसका फॉर्मूला दोस्तों एन स्क्वायर होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर 21 कह रहा है, तो 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21, 21 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 21 ही कम 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, तो 441 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 12,000 प्लस के 1300 प्लस के 2 दहाई बराबर किसके होते हैं, ये पूछा गया है। क्या 12,132 के बराबर होता है? अरे सर बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 12,13,200, अरे सर ये तो 12,000 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में आ रहा है 12,132, अरे सर ये तो 1000 में दिया हुआ है, लाख कहाँ को आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है जो कि मैं भूल गया था कि शायद मैंने ये डिज़ाइन किया है कि नहीं किया है। कोई बात नहीं, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का P व पद 1/Q तथा Q व पद 1/P हो तो PQ पदों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन पर सॉल्व नहीं कराया, ऑलरेडी ये सॉल्व हुआ है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि समझना ही मेन होता है। ठीक है दोस्त, आइए इसको क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि P व पद 1/Q, N व पद आप जानते हैं कि N व पद का योग जो फॉर्मूला जो होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, राइट। इसका P व पद अगर वो कहता कि N व पद, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, N व पद, तो हमारा हो जाता A + N-1 इंटू डी, राइट। कह रहा है कि P व पद, और P व पद मतलब P-1, इस N की जगह यहाँ पर P आ जाएगा, A + P-1 इंटू डी। ठीक है, और वो कह रहा है कि P व पद क्या है हमारा, P व पद 1/Q है, तो P की जगह हम 1/Q रख देंगे, यानी 1/Q इज इक्वल टू A + P-1 इंटू डी। समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी हमारी, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। अब वो कह रहा है Q व पद A + Q व पद है तो Q-1 इंटू डी हो जाएगा, और Q व पद 1/P है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 1/P है, ये ठीक है। तो 1/P इज इक्वल टू A + P-1 इंटू डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 1/P माइनस के 1/Q, और Q-1 इंटू डी माइनस के P-1 इंटू डी, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। इस वाली समीकरण में से हम इस वाली समीकरण को घटा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका एलसीएम लेंगे, तो Q-P/PQ इज इक्वल टू डी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो Q-1 माइनस के P+1 हो जाएगा, राइट। जब हम इसका ब्रैकेट ये वाला खोलेंगे तो ये वाला अंदर का निशान प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लस हो गया, राइट। इज इक्वल टू डी हमने यहाँ पर कॉमन ले रखा है। ठीक है, अब दोस्तों इस 1 से तो हमारा 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, Q-P बचेगा, Q-P। ठीक है, अब यहाँ पर Q-P आता ना, ठीक है, ये वाला Q-P से ये वाला Q-P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 1/PQ इज इक्वल टू 1/PQ। ठीक है, अब दोस्तों D का मान, जब हमारा यहाँ से D का मान निकल कर आ गया, तो अब D के मान को जब समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे तो आइए क्या रिजल्ट आता है निकल करके। ठीक है, अब 1/Q इज इक्वल टू A + P-1 इंटू डी, इसमें रखेंगे हम D की जगह D का मान, यानी 1/PQ। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं इसको, तो Q-P यहाँ पर देखिए 1/Q इज इक्वल टू A + P-1 इंटू डी, मतलब 1/PQ। ठीक है, इज इक्वल टू 1/Q इज इक्वल टू A + P-1/PQ, राइट। यानी P-1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, यानी P-1/PQ आ जाएगा, इज इक्वल टू
अब यहाँ से हम इस वाले पोर्शन को उठा करके जब हम 1/q के पास लेकर जाएंगे तो a इज इक्वल टू 1/q माइनस के p माइनस 1/pq। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से हमने a का मान निकाला तो हमने क्या काम किया, यहाँ से q pq हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात यानी pq हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में p माइनस p प्लस 1 आ जाएगा, जो कि p से p कैंसिल, ठीक है, बचेगा 1, यानी a का मान 1/pq आ जाएगा। यहाँ पर a का मान भी 1/pq आ गया है। अब pq पदों का योग जो होता है वो n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, राइट। अब वो कह रहा है pq पदों का योग pq/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1/q प्लस के pq माइनस 1 इंटू डी का मान 1/pq, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब pq/2 2a प्लस 2/pq प्लस के pq माइनस 1/pq, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब pq 2 प्लस के pq माइनस 1/pq आ जाएगा और pq प्लस 1/2 क्यों आ गया? अरे सर, जब हम दो में से एक को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी pq प्लस 1/2 आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। pq/2 अंदर आ रहा है 2 pq प्लस 1 1/2, pq प्लस 1/2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? pq प्लस 1/2, pq प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।